हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिंगलिंग ज्ञान। दिस इज नवनी चौहान और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। कल की क्लास में मैंने आपके साथ 2 एग्जाम्पल्स शेयर किए थे और मैंने आपको कहा था कि ये जो 3 एग्जाम्पल्स है इनको आप खुद करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद हम आज की क्लास में इसको समझने जा रहे हैं। तो अगर आपने इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि क्या आपने इन एग्जाम्पल्स की ट्रांसलेशन सही से की है या फिर नहीं की है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला एग्जाम्पल जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं वो है तुम पत्र लिखते हो। तो जब भी आप ट्रांसलेशन करने जा रहे हो तो उसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या ये टेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है भी या नहीं भी, क्योंकि पहले आपको पहचानना होगा कि क्या इसकी ट्रांसलेशन इस टेंस के रूल्स को फॉलो करके की जा सकती है या फिर नहीं की जा सकती है। और मैंने आपको सबसे इजी तरीका बताया है कि आप आइडेंटिफिकेशन लास्ट के वर्ड्स को देख करके कर सकते हो, जिसमें यहाँ पे आपको ते हो लेटर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। ते हो पे अंत हो रहा है, इसका मतलब है कि ये जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसके बाद में आपको इस रूल को याद रखना है कि जब भी आप ट्रांसलेशन करोगे इंग्लिश लैंग्वेज में, जब भी आप ट्रांसलेशन करोगे उसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद वर्ब लिखोगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे जब हम असर्टिव सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं तुम पत्र लिखते हो। इस वाक्य में आपको सबसे पहले कर्ता को ढूंढना है, यानी कि सब्जेक्ट को ढूंढना है। तो सब्जेक्ट यहां पर तुम है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल भी आपके पास नंबर 1 पे सब्जेक्ट ही होगा। और देखा जाए तो इस वाक्य को पढ़ने पे पता भी लग रहा है कि तुम जो है यहां पर काम कर रहा है। अब दूसरा हमारा जो स्टेप होता है वो होता है वर्ब को पहचानना। वर्ब यानी कि क्रिया, कि कौन सी क्रिया, कौन सा काम यहां पर हो रहा है। तो इस वाक्य को पढ़ने से पता लगता है कि लिखने का काम हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो लिखने का काम हो रहा है, लिखना हमारी क्रिया हो गई। इसके बाद में हमारे पास है पत्र, जो कि आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके फ्रेंड्स, हिंदी में मैंने आपको बताया ही था कि जब आप हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में जब आप वाक्य को देखोगे तो आपको सबसे पहले कर्ता मिलेगा यानी कि सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा और लास्ट में आपको वर्ब मिलेगा। इंग्लिश में हम इसको थोड़ा एक्सचेंज कर देते हैं वर्ब और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे आएगा तुम यानी कि यू। उसके बाद हमारे पास है लिखते हो। लिखना क्रिया यहां पर है, लिखने को आप इंग्लिश में कहते हो राइट। वर्ब को लिखते हुए आप उस रूल को जरूर याद करें जिसमें आपसे यह कहा जाता है कि आपको कहां पर एस या ईएस का प्रयोग करना है। यहां पर यू लिखा गया है, यू हमारे पास सब्जेक्ट है, यू के साथ आप यहां पर राइट का ही प्रयोग करोगे जो कि आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। यू राइट अ लेटर। तुम पत्र लिखते हो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है मैं अपना काम करता हूं। मैं यहां पर सब्जेक्ट हो जाएगा, मैं यानी कि आई। मैं अपना काम करता हूं, तो काम करना हमारी यहां पर क्रिया हो गई। तो यहां पे करना जो है इसको आप इंग्लिश में डू कहते हो फ्रेंड्स, ठीक है। मैं जो है आई है और आई के साथ में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे जो कि डू होगी। आई डू माई वर्क। मैं अपना काम करता हूं, तो आई डू माई वर्क। यहां पर डू जो है आपका वर्ब है यानी कि क्रिया है, ठीक है फ्रेंड्स। यहां पे जो अपना काम है ये आपका ऑब्जेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है हम भोजन बनाते हैं। तो हम के लिए हम लिखते हैं वी। भोजन बनाने को इंग्लिश में कुक करना कहा जाता है। अगर यहाँ पे किसी डिश का नाम होता तो आप यहाँ पे मेक वर्ड का यूज भी कर सकते थे, तो यहाँ पे हम कुक वर्ड का यूज करेंगे। वी कुक फूड। आपने देखा होगा कि यहां पर हमने कुक वर्ब का प्रयोग किया है और कुक वर्ब इसलिए लगा है क्योंकि यहां पे आपके पास वी सब्जेक्ट है।
फ्रेंड्स, आपके लिए, सिर्फ आप सबके लिए, आप सब जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे रेगुलर देखते हैं, उन सब के लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस के असर्टिव सेंटेंस के लिए बताने जा रही हूँ, जिससे आपको एकदम याद हो जाएगा कि आपको कहाँ पर वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है और कहाँ पर आपको वर्ब जो है एज इट इज लिख देना है उसकी फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, तो विदाउट फर्दर अडू लेट अस सी।